नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लर्निंग विद कौशिक एंड दिस इज चंद्र प्रकाश कौशिक। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू हम सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे जो भी इंग्लिश के मटेरियल है, जो भी टॉपिक्स हैं, उनकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। चाहे वो ग्रामर हो, लिटरेचर, पेडागोजी, इंग्लिश मेथड्स, फोनेटिक्स, सभी टाइप की जो वैरायटीज हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनकी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंकिंग डिवाइसेस। आज का टॉपिक है लिंकिंग डिवाइसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर आरपीएससी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एग्जाम। हम लिंकिंग डिवाइसेस को और किस नाम से मानते हैं? कंजंक्शंस। ओके, अब ये कैसा फंक्शन करते हैं, क्या इनका फंक्शन है, कैसा ये सेंस देते हैं? तो ये वर्ड देखिए आप, लिंक। लिंक का मतलब होता है कनेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं ज्वाइन। इसका मतलब है ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो कंजंक्शंस हैं, वो कनेक्ट करने का या ज्वाइन करने का एक्शन करेंगे। ठीक है, इसको हम इसकी डेफिनेशंस के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कंजंक्शन is a word used to join words, phrases, clauses or sentences। ठीक है, देखिए, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसको ज्वाइन या कनेक्ट करने के लिए काम में उसको लिया जाता है, यूज किया जाता है। किनको कनेक्ट करने के लिए? वर्ड्स को। अब ये किस टाइप के वर्ड्स होंगे, ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है। तो इसमें वर्ड्स क्या हो सकते हैं? वर्ड्स में बी नाउन, वर्ड्स में बी pronoun, adverb, verb, adjective, etc। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फ्रेजेस। ये फ्रेज को भी जोड़ने का या कनेक्ट करने का एक्शन करते हैं। फ्रेज आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है इन अ सेंटेंस बट दैट हैज नॉट पर्टिकुलरली हैज कंप्लीट सेंस। जैसे आप देखिए, ही went into the room, he went into the room। यहां ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो है into the room, ये क्या है? एक फ्रेज है, एक फ्रेज है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के एक फ्रेज बनता है। इस सेंटेंस में यदि हम इसको हटा दें, ही वेंट को, तो इन टू द रूम कोई एक अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट हैज नॉट कंप्लीट सेंस। इस फ्रेज का अपने आप में अकेले कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो फ्रेजेस को भी कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है, लिंकिंग डिवाइसेस करते हैं। नेक्स्ट है क्लोजेस। क्लोज टू टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ओके, तो इनको भी ये कनेक्ट करने का काम करेंगे। किस टाइप से बनते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये हम आगे स्टडी करेंगे। और लास्ट है सेंटेंस। सेंटेंस को भी ये कनेक्ट करने का एक्शन करते हैं। नेक्स्ट, इस फंक्शन को कंजंक्शन किस टाइप से फंक्शन करता है, किस टाइप से कनेक्ट करता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स देखिए आप। फर्स्ट एग्जांपल है, रोहन इज
हैविंग लंच। और सेकंड सेंटेंस है राघव इज हैविंग लंच। इन दोनों सेंटेंस को हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, रोहन और राघव, ये हमारे पास टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, टू डिफरेंट पर्सन है, बट इन दोनों की एक्शन क्या है, सेम है, बोथ आर हैविंग लंच। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये अच्छी इंग्लिश की स्टडी है कि हम दो सेंटेंसेस को हमें अलग अलग लिखने की, डिफरेंट तरीके से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन से हम जोड़ सकते हैं। जो भी डिफरेंट पार्ट है, रोहन और राघव, वी हैव टू डिफरेंट पर्संस बट देयर एक्शन इज द सेम। तो हम रोहन और राघव को एक कंजंक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं एंड दैट विल बी रोहन एंड राघव आर हैविंग लंच। इस तरीके से हमने ये जो रोहन क्या है, नाउन है, और राघव क्या है, नाउन है, इन दोनों को हमने किस कंजंक्शन से कनेक्ट किया है, लिंक किया है, एंड से। और ये दो सेंटेंस कितने बन गए, एक। तो एंड कंजंक्शन ने किस तरीके से अकॉर्डिंग टू ग्रामर कितना सिंप्लीफिकेशन ये एक्शन किया है कि उसने दो नाउन्स को यहां पर कनेक्ट करके दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। दिस इज द फंक्शन ऑफ अ कंजंक्शन। कंजंक्शन ने यहां क्या किया है, दो नाउन्स को कनेक्ट करने का एक्शन किया है। आगे देखते हैं, सी हेट्स यू, ये एक सेंटेंस है। दूसरा हम लेते हैं, सी हेट्स मी। दो सेंटेंस हमारे पास, सब्जेक्ट सी सेम है, वर्ब हेट्स सेम है, बट यहां का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यू और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है, प्रोनाउन की फॉर्म में। ये दोनों क्या है, प्रोनाउन। तो यहां पर हमें दो सेंटेंस लिखने की बजाय हम यू और मी को कनेक्ट करके दो सेंटेंसेस को एक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए इसको, सी हेट्स यू एंड मी। यहां पर एंड जो कंजंक्शन है, एंड जो लिंकिंग डिवाइसेस है, उसने क्या किया है, दो प्रोनाउंस को यहां पर कनेक्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने किया, दो नाउन्स को। ठीक है, यहां पर इसने किसको किया, दो प्रोनाउंस को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थिंग जो हम भूल गए वो देखते हैं। यहां रोहन के साथ क्या था, इज। क्यों कि रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। राघव सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। लेकिन जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, रोहन एंड राघव, यहां पर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो हमने यहां पर इज को किससे रिप्लेस किया, आर से। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शैलेश tried but failed। शैलेश tried but failed। यहां पर कंजंक्शन कौन है, बट है। यहां पर इसने किसको कनेक्ट किया है, ये क्या है, वर्ब। और फेल्ड भी क्या है, वर्ब। ओके, यहां पर बट कंजंक्शन ने टू वर्ब्स को कनेक्ट किया है। यहां पर बट का यूज क्यों हुआ, यहां पर एंड का यूज क्यों हुआ, यहां पर एंड का यूज क्यों हुआ, ये हम जब इनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तब अच्छे से इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर नाउन कनेक्शन
यहां पर प्रोनाउन का कनेक्शन, और यहां पर बट कंजंक्शन ने किसको कनेक्ट किया है, वर्ब को कनेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, योर सन writes slowly but beautifully. Your son writes slowly but beautifully. यहां पर फिर से हमारे साथ कौन है, बट कंजंक्शन है, और इसने यहां पर किसको कनेक्ट किया है, स्लोली, यहां पर क्या है, एडवर्ब, और ब्यूटीफुली भी क्या है, एडवर्ब। ठीक है, यहां पर बट कंजंक्शन ने एडवर्ब को कनेक्ट किया है। तो हम जैसे जैसे हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंजंक्शन किस किस को कनेक्ट करता है वर्ड के रूप में, तो वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज टॉल, और नेक्स्ट है इसी में, he is handsome. He is tall और he is handsome. यहां पर दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो पर्सन है, वो एक है, कौन है, ही है। ठीक है, लेकिन उसकी यहां पर दो क्वालिटीज हैं, दो उसके फीचर्स हैं, दो एडजेक्टिव्स हैं, जो क्या है, टॉल और हैंडसम। एक ही पर्सन की हम दो क्वालिटीज बता रहे हैं, और दो सेंटेंसेस का यूज करना यहां पर बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक में कनेक्ट करते हैं, एक कंजंक्शन में कनेक्ट करते हैं, और दैट विल बी, ये क्या होगा, ही इज। यहां पर डिफरेंट कौन है, एडजेक्टिव, तो यहां पर एडजेक्टिव ही करेक्ट होगा। ठीक है, ही इज टॉल एंड हैंडसम। ये सेंटेंस बन गया है, he is tall and handsome। यहां पर ये एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, और दोनों एडजेक्टिव्स को यहां पर कनेक्ट किसने किया है, एंड कंजंक्शन ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, सीमा इज in the room or on the roof। सीमा is, सीमा है, in the room और on the roof। तो यहां पर कंजंक्शन कौन है, और यहां पर कौन है, कंजंक्शन, और वो कनेक्ट किसको कर रहा है, इन द रूम और ऑन द रूफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये फ्रेज है, ये दोनों क्या है, फ्रेज है, और यहां पर और कंजंक्शन टू फ्रेजेस को कनेक्ट करने का एक्शन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई will fine you if you don't follow the rules। I will fine you if you don't follow the rules। यदि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, यदि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आई फाइन यू। फाइन मीन्स आप जानते हैं, फाइन क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेनल्टी। ओके, यदि आपने रूल्स को फॉलो आप नहीं करते हैं, तो मैं आपको पेनल्टी लगाऊंगा, फाइन करूंगा, चार्ज करूंगा। ओके, यहां पर ये दो क्या है, आई विल फाइन यू एक क्या है, क्लोज है, और दूसरा क्लोज क्या है,
यू डोंट फॉलो द रूल्स, ये भी एक क्या है, क्लोज है। और इन दोनों क्लोजेस को कनेक्ट कौन कर रहा है, इफ कंजंक्शन, ओके, इफ कंजंक्शन इनको कनेक्ट कर रहा है। आई विल फाइन यू, ये कैसा क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। और जो इफ से जो कनेक्ट होता है, इफ के बाद जो क्लोज आता है, जिस क्लोज के स्टार्ट में इफ आता है, वो कैसा क्लोज होता है, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, इसकी हम डिटेल्ड स्टडी बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि कंजंक्शन कैसे फंक्शन करता है, कंजंक्शन किस टाइप के वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंस को कनेक्ट करता है। अब हम इनकी काइंड्स देखते हैं। कंजंक्शन की काइंड्स, कंजंक्शन की टू काइंड्स हैं। ओके, टू काइंड्स हैं। इसका फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो कंजंक्शन के टू टाइप्स हैं, टू काइंड्स हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसको हम कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेटर्स भी बोल सकते हैं। और जो सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनको हम सबऑर्डिनेटर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटर्स, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेटर्स। ओके, आगे हम देखते हैं कि इन दोनों का अलग अलग फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स क्या हैं, और ये टाइप्स, ये फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बट ये ध्यान रखें, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आप जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।